आज आपको जो लेक्चर लेने जा रहे हैं और जो है मैक्सिमम नंबर आप पेपर में आने के हिसाब से जो 2023 में इस साल होने वाला है पेपर आपको 28 मार्च को, उसके दृष्टिकोण से आपको कुछ टॉपिक बताने जा रहा हूं जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे पेपर में आता है, जिससे कि आपका जो है नंबर अच्छे से अच्छे नंबर आवे। उसके लिए कुछ टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं कि क्या क्या आप टॉपिक पढ़ेंगे, जिससे आपको यूनिट वाइज आपको बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ने से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस टाइप से तैयार करेगा वो टॉपिक पढ़ेगा तो उससे क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट आपको डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ेंगे, किससे पढ़ेंगे क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यूनिट फर्स्ट में आपका जो टॉपिक है यूनिट वाइज आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। जो AK2 में जो AK2 एग्ज़ाम होने वाला है, AK2 एग्ज़ाम 2023 के पर्पज़ से टॉपिक जो आपका पहला नंबर देख लीजिए, आपको एक क्वेश्चन आएगा इनवर्स फाइंड करने के लिए आता है पेपर में AK2 में। फाइंड द इनवर्स बाई जो है एलिमेंट्री रूट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका इनवर्स निकालना होगा। इनवर्स फाइंड करना, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रूट ट्रांसफॉर्मेशन। और रैंक फाइंड करना होगा, फाइंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन पेपर में 7 नंबर का जो आपको आएगा, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रूट ट्रांसफॉर्मेशन या फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म। इन दोनों में से एक क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इस साल इनवर्स फाइंड करने के लिए आएगा। जितने भी क्वेश्चन हमने आपको इनवर्स का कराया हूँ या जो असाइनमेंट में है, और जो बहुत क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराया हूँ इनवर्स का, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रूट ट्रांसफॉर्मेशन या फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म, इन दोनों मेथड को मिलाकर एक क्वेश्चन आपको 7 नंबर का मिलेगा पेपर में। तो ध्यान में रहे, अगर आप दोनों मेथड तैयार करते हैं, नॉर्मल फॉर्म से रैंक निकालना और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रूट ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन, इसके मेथड से अगर आप इनवर्स फाइंड करते हैं, यदि आप सीख लेते हैं तो समझ लीजिए आप एक 7 नंबर का क्वेश्चन पेपर में करके आ सकते हैं। दूसरा पोर्शन है मैट्रिक्स का, आपको पहला क्वेश्चन 7 नंबर का यहाँ से एक आएगा, समझ लीजिए आपको एक 7 नंबर का क्वेश्चन, इन दोनों टॉपिक से आपको 7 नंबर का क्वेश्चन सेट होगा। 7 मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन आपको सेट होगा इसमें 7 नंबर का, देख लीजिए एवरी यूनिट वाइज बता रहा हूँ, आपको तैयार करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। सेकेंड है आपको द सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट देखने के लिए, द इक्वेशन ऑफ द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट, दे हैव इन यूनिक सोल्यूशन। 2 टाइप का क्वेश्चन इसमें है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड दे हैव सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, एंड दे हैव सोल्यूशन। तो सेकेंड है द इक्वेशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है आर कंसिस्टेंट प्रूव करने के लिए रैंक निकालते हैं, रैंक निकालेंगे, रैंक ऑफ ए निकालेंगे और रैंक ऑफ सी निकालेंगे। ये दोनों इक्वल आता है, देन द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट हो जाएगा। दे हैव सोल्यूशन मीन्स वो सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा कि नॉन
जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा कि नो सोल्यूशन होगा। तो उसके लिए हमने आपको प्रॉब्लम डिस्कस किया था। यदि रैंक ऑफ ए की वैल्यू रैंक ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन फाइंड होता है, अननोन, उस केस में द सिस्टम एज ए यूनिक सोल्यूशन होता है। तो यूनिक सोल्यूशन, और यदि पहला कंडीशन में डिस्कस किया था, सेकंड कंडीशन डिस्कस किया था रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू आर लेस देन नंबर ऑफ अननोन। अननोन ये है। और थर्ड नंबर इसमें था, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आएगा, रैंक ऑफ ए कैन नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, देन द सिस्टम, then the equation of then the system of equation has no solution। इस क्वेश्चन में, इस टाइप के एक पेपर में AKTU में आने की संभावना है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड दे हैव ए सोल्यूशन। तो रैंक निकालते हैं, और अगर रैंक ए की वैल्यू रैंक सी के बराबर हो, रैंक कैसे फाइंड करेंगे, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये, जो आपका इक्वेशन दिया रहेगा उसको सबसे पहले सी निकालेंगे। सी मीन्स आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स सी निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। सी निकालेंगे जो सी इक्वल टू होता है आपका ए इंटू बी, दिस इज आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स सी निकालेंगे। और इसका रैंक निकालेंगे, रैंक सी का रैंक निकालेंगे, रैंक ए की वैल्यू यदि नंबर ऑफ अननोन के बराबर आता है देन द सिस्टम हैव ए यूनिक सोल्यूशन। यदि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू आर लेस देन नंबर ऑफ अननोन देन द सिस्टम हैज ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा, और ये अगर इक्वल नहीं है तो द सिस्टम इक्वेशन हैज ए नो सोल्यूशन। तो इस बेस पे क्वेश्चन पेपर में AKTU आने हैं। एक AKTU में इससे क्वेश्चन 7 नंबर का आपको मिलेगा, 7 मार्क्स का। यदि आप तैयार करके जाते हैं तो 7 नंबर यहाँ से मिलेगा। और थर्ड नंबर आपको इसमें एक नॉन ट्रायल सोल्यूशन का भी क्वेश्चन इसमें रहता है, दोनों मिला के आएगा। तो नॉन ट्रायल सोल्यूशन का भी मीन्स निकालते हैं, उससे भी आ सकता है। और तीसरा क्वेश्चन है जो 7 नंबर का, इसमें से आना 1-2 नंबर का क्वेश्चन, इसमें से 2 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा। यहाँ से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो आपको रैंक निकालना है पर्टिकुलर फॉर्म से। और तीसरा नंबर जो आएगा यहाँ से आपको फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन एंड क्रॉसपॉन्डिंग आइगन वेक्टर, क्रॉसपॉन्डिंग आइगन वेक्टर टू द मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, या इसी में दोनों में से कोई एक आएगा। फाइंड द वेरीफाई के लिए मिल्टन थ्योरम, वेरीफाई के लिए मिल्टन थ्योरम एंड फाइंड ए इनवर्स, ए का इनवर्स निकालना। तो इन दोनों से एक क्वेश्चन 7 नंबर का आएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में रहता है, इसलिए 3 क्वेश्चन आपको 7-7 नंबर के मिलेंगे, लेकिन 2 करने होंगे। 7 नंबर का यहाँ से अगर ये तैयार करके जाते हैं 7 नंबर मिलेगा, ये 2 टॉपिक। या आपको इस टाइप के तैयार करके जाते हैं सोल्यूशन जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाला, तो वहाँ से 7 नंबर मिलेगा। इन दोनों टॉपिक से 7 नंबर मिलेगा। केली मिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना होगा, ये इनवर्स निकालना होगा। तो इससे 7 नंबर, या तो इससे क्वेश्चन पेपर में आएगा या इससे आएगा, दोनों में से किसी एक मेथड से आएगा। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है इस बार फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर से 7 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, जो आपको कॉपी में करा चुका हूँ। और उसके बाद में और यहाँ से भी 1-2 नंबर का आएगा। इस टॉपिक से भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है यहाँ से। तो 7 आएगा, यहाँ 7 + 2 है, 7 + 2 नंबर आएगा। लगभग 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। और 1-2 नंबर का क्वेश्चन और फाइंड होगा। चौथा टाइप है द वेक्टर्स आर प्रूव करना होगा सो दैट द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर को प्रूव करना होता है सो दैट
the vectors so that the vectors x1, x2, x3 are linearly independent are dependent, linearly independent, इस टाइप का। तो 2 नंबर का यहाँ क्वेश्चन है, 2 मार्क्स। इस तरीके से अगर आप पहला यूनिट तैयार करते हैं तो आपको पहले यूनिट में 3 क्वेश्चन आएंगे। देखिए, जो सेक्शन बी से एक 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और सेक्शन जो इन दोनों में से कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 क्वेश्चन भी 2 नंबर का बन सकता है, 2 क्वेश्चन 2 नंबर का, या एक ही बनेगा, क्योंकि 7 पार्ट आना है। तो पाँचों यूनिट से 2 नंबर का एक क्वेश्चन कंपलसरी है, और 2 क्वेश्चन जो है किसी भी यूनिट से पूछा जा सकता है। तो अगर यहाँ से बनता है ये, अगर यहाँ से नहीं बनता तो ये टॉपिक नहीं आएगा, लेकिन इससे ज़रूर आएगा 2 नंबर का, तो ध्यान दीजिए। तो 7 नंबर का सेक्शन बी से एक क्वेश्चन आएगा, और जो सेक्शन सी से है ऑप्शन में है, दोनों में से आएगा दोनों, लेकिन दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट करना होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पढ़ के जाते हैं ढंग से आप, तो यहाँ से कम आप लगभग 16 नंबर का क्वेश्चन करके आते हैं। पहला यूनिट अगर आप ढंग से तैयार करके जाएंगे तो आपको 16 नंबर का क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। तो ये टॉपिक आप सबसे पहले रिवीजन करते हैं पेपर को, तो ये टॉपिक ज़रूर ढंग से, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया हूँ वीडियो में मत भूलिएगा, वीडियो ज़रूर पढ़िएगा, नहीं तो आप वीडियो में, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट करा चुका हूँ और कॉपियों में भी कराया हूँ, लेकिन वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन जो छूटे हुए हैं वीडियो में सारे करा दिया हूँ। और जो आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो असाइनमेंट आपको दिया हूँ, ये असाइनमेंट के एवरी क्वेश्चन ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा। असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वहीं पे मिलेगा, और उसका वीडियो भी पड़ा हुआ है, और उसको ढंग से पढ़िएगा। आप सेकेंड यूनिट के लिए डिस्कस करने जाते हैं। ये यूनिट आपका फर्स्ट है, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं डिस्कस किया हूँ। अगर ऐसे पढ़ते हैं तो आपका जो अच्छे नंबर आएंगे, स्कोर भी आपका अच्छा आएगा। तो सेकेंड यूनिट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट जो आपका सेकेंड है, यूनिट सेकेंड में सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लीबनिज़ थ्योरम। लीबनिज़ थ्योरम, तो लीबनिज़ थ्योरम के आप क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि कम से कम 1-2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से लीबनिज़ थ्योरम से एक, तो आपको 7 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा और प्लस 2 मार्क्स, टोटल 9 मिनिमम एक 7 नंबर का, और नहीं तो कभी कभी 2 7 नंबर के आ जाएंगे। तो मिनिमम 7 2 1 9 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ 9 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 9 मार्क्स लीबनिज़ से। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लीबनिज़ थ्योरम, आप पढ़िएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर ढंग से तैयारी करते हैं तो आपको 9 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उसको ढंग से आप पढ़िए। जितने हमने क्वेश्चन कराया हूँ, इंपॉर्टेंट बताया हूँ क्लासों में, सारे क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ जाइए, प्रैक्टिस करके जाएंगे ढंग से, तभी नहीं तो एग्ज़ाम में आप सब गलत कर बैठेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है पार्शियल और आइलर्स थ्योरम। तो जो आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन देख लीजिए, यहाँ भी आपको इन दोनों टॉपिक से मिलाकर आपको एक 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन। अगर आप तैयार करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव और आइलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन के क्वेश्चन, तो एक 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, ठीक है। और 2 नंबर का भी यहाँ से आइलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस से बन जाता है। तो जब 2 नंबर आएगा तो 2 + 7 मतलब टोटल 9 नंबर के क्वेश्चन यहाँ भी आ जाएंगे, ठीक है, टोटल 9 मार्क्स। अब बचता है नेक्स्ट 3 क्वेश्चन 7-7 नंबर के एवरी यूनिट से बनेंगे। थर्ड है आपको कंपोजिट फंक्शन पे प्रॉब्लम, या आपको कर्व ट्रेसिंग। इस साल 100% कर्व ट्रेसिंग से आएगा। कर्व ट्रेसिंग
फिगर जो आपको टेस्ट करना होगा, यहाँ से 7 मार्क्स का आएगा। थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों को सिलेबस कि आप इस समय रिवाइज करेंगे। पेपर आपको 28 मार्च को है, उसको देखते हुए रिवाइज कर रहा हूँ कैसे आपसे पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा। मान लीजिए आपको पढ़ते हैं इस तरीके से तो आपको मिल जाएगा। कैपिटेशन से फिक्स है, हमने 3-4 क्वेश्चन आप कराया हूँ। इस साल का नहीं, पिछले साल का पढ़िएगा। इस साल का भाई देख लीजिएगा, पिछले साल जो मैंने कराया हूँ उन्हीं में से पेपर में छपा हुआ मिलेगा। 3-4 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं क्वेश्चन है। यदि जो बच्चा आपको कैपिटेशन पढ़ेगा वहाँ से तो ये क्वेश्चन 7 नंबर फिक्स है। कैपिटेशन से ही आना है, कंपोजिट फंक्शन से भी आ सकता है, कोई वो नहीं है, लेकिन इस साल ट्रेसिंग से आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और कंपोजिट से भी आता है, कंपोजिट से आ जाएगा तो मतलब आ सकता है। और तो पार्शियल और इन दोनों से भी एक 7 नंबर का आने की संभावना है। और इससे तो फिर से नहीं आना है। तो ये आपको सेकेंड यूनिट के लिए डिस्कस किया हूँ। पहले मैं टॉपिक वाइज बता रहा हूँ, जिससे बहुत सारे बच्चे टॉपिक वाइज तैयार करेंगे तो ठीक रहेगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताना ठीक नहीं है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आगे देखते हैं, डिस्कस करेंगे, नहीं बताएंगे आपको। तो सबसे पहले टॉपिक वाइज पढ़िए, ढंग से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये समझ लीजिए कि आप 2 यूनिट अगर तैयार करके जाते हैं पेपर में तो 2 नंबर क्वेश्चन जाने के लिए देख लीजिए 16 दूनी 32 नंबर पाएंगे। अगर मिनिमम 2 यूनिट तैयार करके जाते हैं तो आप कम से कम 32 मार्क्स पाएंगे 2 यूनिट से। अगर आपने 3 यूनिट तैयार कर लिए तो 16 नंबर इसमें और ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा आपको 48 नंबर। और 2 नंबर और आ जाएगा, वो जो ऑप्शन में 50 नंबर का भी आ जाएगा। क्योंकि 3 यूनिट पढ़ेंगे कम से कम जो है आपको 3 यूनिट पढ़ने के लिए कम से कम 3 क्वेश्चन जो है 16 नंबर के, 16 के 48 नंबर तो आएंगे ही, 4 भी आ सकते हैं क्योंकि 3 यूनिट में आपको 4 भी मिल सकते हैं 2-2 नंबर के। तो लगभग 50 नंबर का। ये नहीं ज़रूरी है कि आप 5 यूनिट ढंग से पढ़ के जाएँ, जितनी कैपेसिटी आपकी है उस हिसाब से पढ़िए। पहले 1 यूनिट तैयार कीजिए, फिर दूसरा करिए, फिर तीसरा करिए, फिर चौथा करिए, फिर 5वां। तो अगर आपने 2 यूनिट ही ढंग से जाकर रहे हैं पढ़ के, जो टॉपिक मैंने बता दिया हूँ इसके क्रॉसपॉन्डिंग आप तैयार करके जाते हैं पेपर में तो आपको 32 नंबर मिलेंगे। और 32 नहीं, आपको चाहिए 21 नंबर पास होने के लिए। जो बच्चा 21 नंबर पा जाएगा पूरे पेपर में वो पास हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिएगा, आप 21 नंबर पाना बहुत टफ होता है मैथमेटिक्स में। इसलिए आपको ध्यान में रखते हुए आपको खुद डिसाइड करनी है कि कौन सा टॉपिक हमें इजी लग रहा है और कौन सा टॉपिक, इसमें टॉपिक भी चूज करके आप पढ़ सकते हैं पेपर में कौन सा हम तैयारी करेंगे जिससे अच्छे नंबर आएंगे। तो 3 यूनिट पढ़ेंगे तो 50 नंबर आपको आने हैं। तो ये आपको 2 यूनिट का मैंने डिस्कस कर दिया हूँ। और इसके बाद 1 यूनिट आपको और डिस्कस करते हैं। देख लीजिए 2 यूनिट आपको पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपको 2 यूनिट का और डिस्कस करेंगे। तो ये 2 यूनिट आप ढंग से पढ़िएगा तो इसमें आपको लगभग जो है आपको 32 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा।